बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो ग्राउंड है नाज़रीन इसमें हूँ और साफ़ी अहमद नूरानी की वालदा और उसकी बहन इधर आए हुए हैं और कुछ साफ़ी हज़रात भी हैं। आइए देखते हैं कि क्या कहाँ तक पहुँची है बात। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई थी उनके हवाले से कि बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के हदूद में कि एक हब्से बेजा की दरख्वास्त 3 दिन लगते हैं उस हब्से बेजा की दरख्वास्त लगने में। जब लगती है तो जज साहब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जब अहमद नूरानी की बूढ़ी वालदा अदालत में जज साहब के सामने रो रही थी कि प्लीज आईजी साहब को चले आज नहीं तो कल तलब कर ले, तो जज साहब ने बहुत एहसान जतवाने की कोशिश की कि नहीं मैंने तो आपकी पिटिशन जुम्मे के दिन सुन ली, सेम डे ऑर्डर कर दिया। लेकिन ऑर्डर क्या था, ऑर्डर में क्या डायरेक्शन थी पुलिस को? कोई डायरेक्शन नहीं थी। आज भी एसएचओ साहब आकर कहते हैं हम 6 दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं। भाई कौन सी इंक्वायरी होती है किसी पर्चे के बगैर? सबको इन्होंने बेवकूफ समझा हुआ है और अदालत भी सहूलतकार बनी हुई है अगवाकारों की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट पैकिंग और मैनेजमेंट की मजम्मत करते हैं। इसकी वजह से लोगों के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है और हम इधर इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं आज के एहतजाज के प्लेटफॉर्म से कि फिल फॉर अहमद नूरानी साहब के 2 भाइयों को, हैदर और अली को बाहिफाजत बाजियाब किया जाए और जो अगवाकार हैं उनके खिलाफ पहले तो उनकी शनाख्त की जाए और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। अहमद नूरानी के भाइयों को आज़ाद करो, अहमद नूरानी के भाइयों को वाज़ियाब करो, वाज़ियाब करो, अहमद नूरानी के भाइयों को वाज़ियाब करो, वाज़ियाब करो। मैं गुजारिश करूंगा मुहतरमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से, इंसानी हकूक़ की कारकुन है। आप में से बहुत सारे लोग नौजवान हैं, मैं बूढ़ी औरत हूँ। मुझे 1901 एक्स फाटा फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो कि बरतानवी राज में नाफिज किया गया था महकूम साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट में, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन ये था कि इज्तिमाई सजा दी जाएगी पूरे खानदान को, पूरे गांव को, पूरे इलाके को, पूरी एजेंसी को। फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज जो कहलाते थे, आजकल जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा कहलाते हैं, मुझे बताया जाए। और ये हम सवाल पूछते हैं रियासत से। बरतानवी राज 1901, आजाद मुमलिकत पाकिस्तान 2025, कोई फर्क रह गया या नहीं रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया। शर्म करो, हया करो। अहमद नूरानी के भाइयों को बाजियाब करो, अभी फौरन इसी वक्त बाजियाब करो। इस तरह नहीं चलेगा। तुमने बनाना रिपब्लिक बना दिया है पाकिस्तान को। हम पेट्रियोटिक पाकिस्तानी यहाँ इस वक्त जमा है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। हम कब तक देखेंगे खामोशी से कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बना रहे हो? कोई इदारा काम नहीं करता, कोई इदारा, कोई महकमा काम नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा। अहमद नूरानी के 2 भाइयों को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए और जज के सामने पेश किया जाए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं सहाफ़ी सैयद साहब से दरख्वास्त करता हूँ, ये इजाज़त साहब इधर आ बहुत शुक्रिया जी। अहमद नूरानी के 2 भाइयों जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है और आज हम सारे जो लोग हैं अहमद नूरानी के 2 भाइयों के लिए यहाँ पर खड़े हैं जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, जिन्होंने कोई खबर भी नहीं लिखी, लेकिन वो किसी खबर की वजह से वो विक्टिम बन गए। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है। हयातुल्लाह खान एक साफ़ी थे, 9/11 के फौरी बाद उनके साथ एक वाक़या हुआ था, लेकिन उसमें भी सबसे पहले हयातुल्लाह खान को निशाना बनाया गया और फिर उनकी फैमिली को टारगेट किया गया। जो इनके भाइयों के साथ हुआ है
बूढ़ी माँ और ये बहन जो है इनके सामने तशद्दुद करके उठा के घर से लेकर गए हैं। और आधी रात को जब ये सारा वाकया हुआ तो मैं उस रात को जब आंटी जी से मिला तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गया कि एक माँ है और इन्होंने मुझे जो बात बताई मेरे लिए, मुझे आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। इन्होंने कहा कि मेरे बेटे की बैग की डिस्क हिली हुई है, वो मार रहे थे, वो नीचे गिर गया सीढ़ियों पे। ये जो बूढ़ी औरत है ये मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है। ये इसका ताल्लुक अहमद दुरानी से हो, उसके भाइयों से हो, अलग है, लेकिन ये मेरी भी माँ है। ये बहन मेरी भी बहन है, ये आपकी भी बहन है। क्या इस मुल्क में कानून खत्म हो गया है? मुझे लगता है खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि आज हम एहतजाज के लिए नहीं, हम फातिहा खानी के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि कानून खत्म हो चुका है, उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं हम। खुदा ना करे। इस मुल्क में कानून मौजूद था कि जब कोई इस तरह का वाकया हो जाए तो पुलिस के पास जाते थे, FIR दर्ज होती थी, पहला इंसाफ का जो दरवाजा खटखटाते थे। ये पुलिस के पास गई, ये बूढ़ी माँ हमारी बहन, ये पुलिस के पास गई, FIR दर्ज नहीं हुई। फिर दूसरा दरवाजा था अदालत का। ईमान हमारी बहन, ये इनको सबको लीड करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। हब्से बेजा की पिटीशन में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने और आपने देखा कि हब्से बेजा की पिटीशन में अदालत सरेंडर कर गई। अफसोस, जो अदालत प्राइम मिनिस्टर को बुलाया करती थी मिसिंग पर्सन के केस में, वो अदालत थाना नून के IO के ऊपर सरेंडर कर गई। उस IO ने और उस SHO ने आज आकर बताया कि जी अभी हम तहकीक कर रहे हैं। पर्चा दर्ज हुआ? नहीं हुआ। पर्चा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। ये तारीख में नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में नहीं होता था। ये तो पाकिस्तान के जब बदतरीन हालात थे, टेररिज्म अरूज के ऊपर था, तब नहीं होता था। ये आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। ये मुझे लगता है इस्लामाबाद में तो जो ट्राइबल एरियाज के लॉज हैं अब वो यहाँ पर नाफिज कर दिया आपने, और ये जुल्म कर रहे हैं और बड़ी ज्यादती। और उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि मैं ये जरूर कहूँगा कि बड़े कम मुझे जर्नलिस्ट नजर आए हैं। बड़े बड़े ओहदे, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, ज्यादा जर्नलिस्ट आते तो हमारी इज्जत होती। अगली दफा ज्यादा आए, लेकिन जो आए हैं ये भी हजारों में भारी है, हजारों में भारी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सिंपल एक कानून की बात है कि दो बच्चे जिनका किसी तरह से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने उनको अगवा कर दिया। ये कल कला मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये कबूल है तो फिर इनको अकेला छोड़ दें, लेकिन मुझे और हम सबको कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम सबको कबूल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं नेशनल प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर हैं सर। अजहर जतोई साहब, आपकी शिकायत भी थोड़ी की कम लोग हैं। नहीं, अजहर जतोई तो है, इनकी शिकायत नहीं है, वो जो नहीं है ये काबिल अफसोस बात है कि देखिए अहमद दुरानी साहब और उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है, वो मुआशरा जहाँ कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो तो फिर वो उस मुआशरे में मेरे ख्याल में अनारकी रह जाती है, कुछ नहीं रहता। इसलिए हम यही डिमांड करेंगे कि उनके फैमिली के साथ, दुरानी साहब की फैमिली के साथ कानून और इंसाफ के साथ जो है अमल किया जाए और निपटा जाए। जो गैर कानूनी इक़दाम हैं वो नहीं होने चाहिए, कुछ हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और हमारी यही डिमांड होगी जो आइन और कानून के मुताबिक जो इक़दाम हैं वो होंगे, हम उसकी ही फेवर करेंगे। और जो भी उससे हटकर इक़दाम होगा उसकी सरासर मजम्मत भी करेंगे और उसके हम इज़हार जद्दीद भी करते हैं उनकी फैमिली के साथ। और यही डिमांड करते हैं हुकूमत से कि वो आइन और कानून के तहत इक़दाम उठाएं। जी, प्रेस क्लब की तरफ से यही हमारी डिमांड है कि जो नूरानी साहब की फैमिली के साथ जो तशद्दुद किया गया, उनके साथ जो नारवा सलूक किया गया, उनके साथ जो गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, हम उसकी मजम्मत करते हैं और इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए। और यही डिमांड होगी कि जो इस तरह मैंने पहले फरमाया कि आइन और कानून ही वही चीज़ है जिसके तहत मुल्क चलते हैं, जिसके तहत अदालतें चलते हैं। हम उनके साथ यकजहती भी करते हैं उनकी फैमिली के साथ, और ये डिमांड करते हैं कि उनके साथ इंसाफ की फराहमी की जाए। बहुत शुक्रिया। इज्तिमाई सजा नामंजूर, इज्तिमाई सजा नामंजूर, इज्तिमाई सजा नामंजूर, नामंजूर। मतलब थोड़ा सा आगे मतीउल्लाह जान साहब। अच्छा, मैं आप सारे दोस्तों से कहूँगा कि आप सब लोग अपनी सिर्फ वीडियो बनाने की बजाय आप हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो, पहले इस तरफ आ जाएं। मैं आप सबके साथ बात करना चाहूँगा, तो आप सारे प्लीज़ कुछ देर के लिए इधर पीछे आ जाएं
या तो अपने स्टैंड उधर रख के छोड़ दें। असद साहब आप भी आए ना, बाकी दोस्त भी सारे इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए प्लीज, पीछे खड़े हो जाए प्लीज, ये पर स्टैंड लगा ले। ये अब तक का सबसे खौफनाक प्रेसिडेंट सेट किया गया है कि अगर आप सहाफ़ियों के अहले खाना को अगवा करने लग गए हैं, उनकी स्टोरीज की बुनियाद पर आप अगर हमारे अहले खाना को निशाना बनाएंगे तो फिर क्या बाकी बचा। और उसमें अगर आप देखिए ये तमाम की तमाम रियासत, ये तमाम जो प्रॉक्सी सियासी जमातें हैं, ये प्रॉक्सी जजेस हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस कंसेंट से भर्ती करवाया गया है कि आप कुछ नहीं करेंगे, और वो उस दी गई कंसेंट पर पूरा उतर रहे हैं। इसके बाद अब कोई फोरम नहीं बचा दाद रसी का। हम सहाफ़ी चले छोड़ें, इस मुल्क की आवाम के लिए कोई दाद रसी का फोरम नहीं है। अदालत तबाह करके मीडिया का गला घूंट के अब ये पैगाम दे दिया गया है कि अब इस मुल्क में सिर्फ एक ही राज है, और वो एक इदारे और एक शख्स का राज है। ना इधर विल ऑफ पीपल है, ना कोई रिपोर्टिंग है, ना कोई अदलिया है, कुछ नहीं है। और जो इस असूल को तोड़ने की कोशिश करेगा, सिर्फ वो नहीं, उसके अहले खाना को भी ये लोग उठाएंगे। अच्छा, हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बजाय इसके कि जो लापता 2 इंसान हैं, सहाफ़ी के 2 सगे भाई हैं, उनके बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाएं, कोशिश करें। वो अहमद नूरानी की स्टोरियों में कीड़े निकाल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। इन सहाफ़ियों के इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? ये गिद्धे हैं जो मुर्दार नोच रही है अहमद नूरानी का। एक ऐसे वक्त में जब एक सहाफ़ी के अहले खाना उठाए गए, आप कहें अगर स्टोरी में हमें कोई इशू है भी, हम स्टोरी पर बाद में बात करेंगे, पहले तुमने बच्चे उठाए कैसे, इस पर बात करें कि हाउ डेयर तुम हमारे घरों में घुसे, हाउ डेयर तुमने हमारे बच्चे उठाए। ये वहां पर बैठ के पैगाम रसानी कर रहे हैं, अहमद नूरानी की वालदा के पास जाके कह रहे हैं कि आपके बच्चे ने वो स्टोरी क्यों की। ये अब मैसेंजर रह गए, ये गिद्धे हैं। इनको सहाफ़ी कहना, मुझे शर्म आ रही है इनको सहाफ़ी मानते हुए। अब तो ये जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हम कहते थे, अब तो उनके सहाफ़ी कहलाने के लायक नहीं है। चलें ठीक है, एजाज से